डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग हमेशा एक इनिशियल लेवल पे होता है एंड ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अकाउंटेंसी इज़ अ वाइड टर्म कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। बुक कीपिंग मीनिंग इट इज़ कंसर्न विथ रिगार्डिंग एंड क्लासिफाइंग रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, एंड अकाउंटेंसी इट इज़ रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। ये पूरे फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, आप किसी को समझा सकते हो। बट बुक कीपिंग में हम क्या बताते हैं, सिर्फ क्लासिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। अच्छा, स्टेजेस। नाउ बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज, ये बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज में आता है इन अकाउंटिंग। इट इज़ द बेस फॉर अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग, इट इज़ द बेस फॉर अकाउंटिंग, जबकि अकाउंटेंसी उससे भी आगे है। अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज it includes secondary stage of analysis and interpretation. Now the objective of bookkeeping is to keep the records of all financial transaction in proper and systematic manner. सारे transaction properly books के अंदर आने चाहिए, जबकि अकाउंटेंसी उससे भी आगे है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज। जैसे आपने जो भी ट्रांजेक्शन बुक की है उसके बुक्स उसके अकॉर्डिंग बुक्स प्रिपेयर होते हैं, और वो बुक्स को आगे ओनर रिव्यू करता है, इन्वेस्टर रिव्यू करता है, गवर्नमेंट रिव्यू करती है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटीज़ है ना टैक्स के लिए। तो ऐसे रीत से सारा रिव्यू पॉइंट से यूज़ में आता है। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स। इसके लिए आपको सीनियर अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, एक जूनियर क्लर्क भी ये काम कर सकता है। जबकि अकाउंटिंग में सीनियर स्टाफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अकाउंट्स। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम यहाँ पे सीनियर स्टाफ अपॉइंट करते हैं, जैसे सीए या एमबीए या वैसे अपॉइंट किए जाता है। नाउ आउटकम। बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट इन जर्नल एंड लेजर। इसमें जर्नल और लेजर ही प्रिपेयर होता है, इसमें ज़्यादा पार्ट इंक्लूड नहीं होता है, ये लिमिटेड टर्म्स में आता है। जबकि इसमें आता है द रिजल्ट ऑफ अकाउंटेंसी इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट भी बनाई जाती है। पीरियड। द बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स। बुक कीपिंग में हमें डे टू डे का ट्रांजेक्शन्स देखने हो तो अवेलेबल होता है, जबकि अकाउंटेंसी गिव्स डिटेल ऑफ एंटायर ईयर, पूरे साल को कवर करता है। नाउ एनालिसिस। द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस, क्योंकि ये डे टू डे के जर्नल एंड लेजर से ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर होते हैं, और इनमें जर्नल और लेजर बुक्स में ट्रांजेक्शन जाता है, तो आप डे टू डे के ट्रांजेक्शन देख सकते हो, इसके लॉन्ग टर्म एनालिसिस नहीं होता है। Now accountancy. Accountant uses bookkeeping information to analyze and interpret the data and then compiles it into report, और इसके बेस पे अकाउंटेंसी की डेटा के बेस पे यानी कि पीएनएल एंड बैलेंस शीट के बेस पर रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती है। नाउ डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय बुककीपिंग। बुककीपिंग के डेटा के बेस पे आप फ्यूचर के डिसीजन नहीं ले सकते हो, बट अकाउंटेंसी यानी कि पूरे साल के डेटा को आप दूसरे लास्ट ईयर के डेटा के साथ या पिछले 5 साल के डेटा के साथ कंपेयर करके आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट, द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस। नाउ स्किल्स रिक्वायर्ड। अच्छा, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड। नाउ बुक कीपिंग में एनालिटिकल स्किल इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग, यहाँ पे कोई एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत नहीं है। एंड अकाउंटेंसी में इट रिक्वायर्स एनालिटिकल स्किल्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।